हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जो प्रश्न दिए जाते हैं उसका रिप्लाई जरूर दिया कीजिए। इससे यह पता चलता है कि आप लोग वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपसे प्रतिदिन 2 प्रश्न पूछे जाते हैं अंतिम में, तो आप सभी कमेंट करके बताया कीजिए। पहले से जो कमेंट है ठीक है, उनको पता है तो कमेंट किए हैं। अगर आपको भी पता रहता है तो बिल्कुल कमेंट किया कीजिए। चलिए आज का टॉपिक दीजिए, भारत में स्थित प्रमुख झील। कल जलप्रपात के बारे में देख चुके हैं, आज बात करते हैं भारत में स्थित प्रमुख झील के बारे में। तो एक भारत का मैप बना लीजिए, कौन से राज्य में कौन सा झील है और क्या विशेष बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आपके लिए अंत में 2 प्रश्न भी रहेगा, तो आप उसका कमेंट करके बताइएगा। आपकी संविधान की भी कक्षा हो रही है, जिसमें आज मौलिक अधिकार आप सभी को बताया गया है। यदि आप मौलिक अधिकार का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए संविधान का अलग और भूगोल का अलग प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम उत्तरी क्षेत्र से बात करते हैं। तो आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा लद्दाख यूटी है। ये आपके दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन से झील हैं। तो जम्मू कश्मीर पहला आपका अनंतनाग झील है, अनंतनाग झील। दूसरा वेरीनाग झील, अनंतनाग वेरीनाग, 2 झील हो गए। तीसरा उलर झील है। जितने भी आगे हम पढ़ेंगे सभी प्रश्न पूछे गए हैं, आप घटना चक्र सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा हुआ आपका उलर झील। चौथा इसी में है डल झील और 5वां है मानसरोवर झील। तो ये प्रमुख जो झील हैं आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हैं, जिसमें शेषनाग झील है, वेरीनाग झील है, उलर झील है, मानसरोवर झील है और डल झील है। तो इसमें से जो आपका उलर झील है, क्या विशेषता है उलर झील का? तो उलर झील भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। क्या विशेष है? तो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह उलर झील है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये हुआ आपका पहला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा यूटी है केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख। तो लद्दाख में क्या विशेष है? तो लद्दाख में है आपका शेषनाग झील। कौन सा झील है? तो शेषनाग झील है। ठीक है, तो ये आपके हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। लद्दाख के नीचे आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के नीचे आपका हिमाचल प्रदेश में 2 झील हैं। पहला आपका सूरज ताल है और दूसरा चंद्रताल है। सूरज ताल और दूसरा चंद्रताल। याद रखेंगे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं ताल वाले, वे आंसर उत्तराखंड का रहता है, जिसमें से आपका नैनीताल, भीमताल, राकसताल, मालाताल और खुरपा ताल। ये देखिए अंत में सभी के ताल ताल आ रहे हैं। नैनीताल है, भीमताल है, राकसताल है, मालाताल है और खुरपा ताल है। तो ये जो प्रमुख झील हैं आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। केवल 2 जो अन्य ताल वाले हैं, जैसे सूरज ताल और चंद्रताल। याद रख लीजिएगा, सूरज और चंद्र दोनों भाई हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश वाले हैं। जो जम्मू कश्मीर में आपसे झील पूछा जाता है,
इसको याद कर सकते हैं। अंतिम में देखिए नाग है, शेष नाग है, अनंत नाग है। तो ये नाग वाले झील आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के आंसर हो सकते हैं। तो ये हुआ आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे आ जाइए आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में है रामगढ़ ताल और मानसी गंगा ताल। कौन कौन सा? पहला है रामगढ़ ताल, दूसरा मानसी गंगा ताल। सभी जिले राज्य में कुछ न कुछ झील जरूर है, लेकिन जो स्थानीय झील हैं उसके बारे में हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो रामगढ़ ताल और मानसी गंगा ताल ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए पंजाब। तो पंजाब राज्य में पहला हरिके झील है। हरिके बैराज सुने होंगे आप। तो पंजाब में हरिके झील है और दूसरा रोपड़ झील है। रोपड़ क्या है ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित एक जगह का नाम है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रखता है। तो इस तरह से पंजाब में दो झील हुए, पहला हरिके झील और दूसरा रोपड़ झील। उसके बाद देखिए आप पंजाब से आइए राजस्थान। पंजाब से नीचे आइए राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में बहुत सारे झील हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सा है? पहला डिडवाना झील है, दूसरा सांभर झील है, यहीं से आपका नमक उत्पादन भी किया जाता है। तो कौन कौन सा? डिडवाना झील, सांभर झील, तीसरा पुष्कर झील। पुष्कर झील के अलावा डेबर झील, डेबर झील, पुष्कर झील। इसके अलावा आपके कुछ और प्रमुख हैं देखिए, जिनमें से राजसमंद है, जयसमंद है, लुनकसार झील है और पंचभद्रा झील है। क्या क्या है? राजसमंद, दूसरा जयसमंद, तीसरा लुनकसार, चौथा पंचभद्रा, पांचवा डिडवाना है, उसके नीचे सांभर झील है, पुष्कर झील है और डेबर झील है। तो ये जो प्रमुख झील हैं आपके राजस्थान राज्य के हैं। राजस्थान के नीचे आपका गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य में कौन कौन से झील हैं? तो पहला नल सरोवर झील है, दूसरा आपके सुरसागर झील है। तो दो हो गए, सुरसागर झील और नल सरोवर झील, ये आपके हुए गुजरात राज्य में। अगला है देखिए महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से झील है? पहला आपका लोनार झील है, दूसरा उपवन झील है और तीसरा सलीम अली सरोवर है। ये भी प्रश्नों में पूछे गए हैं। तो कौन कौन से हुए? लोनार झील, उपवन झील और सलीम अली सरोवर, जिसमें लोनार झील में प्रमुख विशेषता यह है कि यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, याद रखेंगे। यह विशेष बात है लोनार झील में, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला देखिए गोवा राज्य। भले ही सबसे छोटा राज्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक में आपको विशेषता देखने को मिलता है। तो गोवा जो झील है वह मायम, गोवा में मायम झील आपका स्थित है, अर्थात गोवा राज्य में मायम झील है। उसके नीचे आपका कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन से झील हैं? तो पहला देखिए, पहला आपका लाल बाग झील है, दूसरा आपके पंपा सरोवर झील है। क्या क्या है? पहला लाल बाग है और दूसरा पंपा सरोवर झील है। ये बातें हुई आपके कर्नाटक राज्य में स्थित झील के बारे में। अगला देखिए केरल राज्य। तो केरल राज्य में क्या विशेष बातें हैं? तो यहां आपका वेम्बनाड झील है, दूसरा अष्टमुड़ी झील है। वेम्बनाड, अष्टमुड़ी,
ये दोनों झील आपके स्थित हैं केरल में, जिसमें से याद रखेंगे जो वेबनाड झील है उसमें नौकायन किया जाता है। ये अपने आप में विविध है और यही प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन से झील में नौकायन होता है, तो वेबनाड झील में, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ये देखिए एक और पंजाब में स्थित है गोविंद सागर। गोविंद सागर जो कि पंजाब में स्थित है, यह सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। इसको भी याद रखेंगे, इसे भी प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो पंजाब में स्थित गोविंद सागर झील है। तो ये हुआ आपका पश्चिमी क्षेत्र का, दक्षिणी क्षेत्र का और उत्तरी क्षेत्र का। पूर्वी घाट का देखते हैं, तो पूर्वी घाट में आपका तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य में कोडाईकनाल और दूसरा सोलावरम। कोडाईकनाल और सोलावरम ये दोनों प्रमुख झील आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में पहला कोलेरू झील है, इसे भी प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा पुलिकट झील है, ये भी प्रश्न में पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे दो प्रमुख झील कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों आपके स्थित हैं श्रीहरिकोटा। ये आपका पुलिकट झील में स्थित है। जो हरिकोटा द्वीप है जहां शोध संस्थाएं किए जाते हैं, तो जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में है और हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में है। ठीक है, इस तरह से आंध्र प्रदेश में हरिकोटा द्वीप है। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाइए आप उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में आपका चिल्का झील है। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है जो कि लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है, जो समुद्री तट रहते हैं उस क्षेत्र में जो बनने वाली झील होती है उसे लैगून झील के नाम से जानते हैं। तो कौन सा हुआ, समुद्री तट पर स्थित जो झील है वह लैगून झील। तो चिल्का झील एक लैगून झील है। विशेष बातें क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा और खारे पानी का भी सबसे बड़ा झील है। दो विशेषताएं, एक तो भारत का सबसे बड़ा है और खारे पानी का भी सबसे बड़ा झील है। यह हुआ उड़ीसा में स्थित चिल्का झील के बारे में। उड़ीसा के बाद आइए आप तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य में दो झील हैं, पहला हुसैन सागर झील है और दूसरा उस्मान झील है। हुसैन सागर झील और उस्मान झील ये दोनों आपके तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है आपका भोल झील और दूसरा लोअर झील। कौन कौन सा, भोल झील और लोअर झील। यहीं पर एक प्रश्न लिख लीजिए जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न यह है कि कपिल धारा जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है और कहां है। कपिल धारा जलप्रपात कौन से नदी पर और कहां स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हुआ आपका मध्य प्रदेश के दो, पहला भोल झील और दूसरा लोअर झील। दो हो गए मध्य प्रदेश के। अगला है आपका छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ में आप पढ़े होंगे दलपत सागर झील है। तो कमेंट बॉक्स में दलपत सागर झील के बारे में और क्या जानते हैं और मूलतः कौन से राज्य के अंतर्गत कौन से जिले में है, ये आप बताइएगा। तो राज्य तो आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में है, आप जिले में बताइएगा कि दलपत सागर झील कौन से जिले में स्थित है। तो ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ के बारे में। उत्तर प्रदेश का देख चुके कि रामगढ़ ताल है, मानसी गंगा है। एक विशेष और है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में स्थित है आपका चेलामू झील। कौन सा झील, चेलामू झील। विशेष क्या है, तो यह भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चेलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा, चेलामू झील। क्या विशेष है, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह हुआ सिक्किम
राज्य में स्थित चेलामू झील के बारे में। अगला देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण सेवन सिस्टर का एक राज्य मणिपुर, जहां आपका लोकटक झील स्थित है। यह भी प्रश्न में पूछे जाते हैं कि लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है, तो यह आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। क्या विशेष बातें हैं, तो विशेष बातें हैं कि इसमें किबुल नामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? किबुल नामजाओ, लिख देता हूं यहीं पे। किबुल नामजाओ यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है। तो इस तरह से हुए आज का हमारा टॉपिक भारत में स्थित प्रमुख झील के बारे में। देख लीजिए, एक बार रिवीजन करना चाहे तो जो इंपॉर्टेंट है प्रश्न में पूछे गए हैं। उलर झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील, यह हुआ आपका उलर झील के बारे में। दूसरा लोनार झील, तो लोनार झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक झील है, यह हुआ आपका लोनार झील के बारे में। तीसरा गोविंद सागर, पंजाब में जो स्थित है, गोविंद सागर जो झील स्थित है वह सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। इसको भी याद रखेंगे कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील आपका गोविंद सागर है। अगला वेवनाथ झील है प्रमुख, जिसमें नौकायन किया जाता है, जो स्थित है केरल राज्य में। श्रीहरिकोटा द्वीप आपके पुलिकट झील में है। राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश। चिल्का झील एक लैगून झील है जो भारत का सबसे बड़ा और खारे पानी का भी सबसे बड़ा झील है। वहीं मणिपुर में स्थित लोकटक झील में किबुल नामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि चेलामू जो झील सिक्किम में स्थित है वह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो यह हुआ आपका भारत में स्थित प्रमुख झीलों के नाम, क्या विशेष हैं उसके बारे में। तो आज की कक्षा को यहीं पे रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और 2 प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसको पता है नहीं पता है बात की बात है, अगर आपको पता हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। कल हम जलप्रपात के बारे में बात किए थे, और छत्तीसगढ़ तो आप पढ़ते ही होंगे, दलपत सागर के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल संविधान की मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के दूसरे पार्ट के साथ। यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आप मूल अधिकार की कक्षा का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।